नमस्कार मित्रों। मित्रों, आज हम भूगोल विषय से ही संबंधित सौरमंडल, आकाशगंगा और ग्रहों की उत्पत्ति के विषय में अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार ग्रह की उत्पत्ति हुई, आकाशगंगा का निर्माण हुआ, सौरमंडल का निर्माण हुआ। इन सब के विषय में मित्रों आज हम अध्ययन करेंगे। क्या प्रक्रियाएं रही, किस चीजों से मिलकर बना हुआ है, इसके बनने की क्या प्रक्रिया रहे, उसके विषय में हम अध्ययन करेंगे मित्रों। तो सर्वप्रथम मित्रों हम जेम्स एंड जेफरीज की कुछ परिकल्पनाएं हैं उनके विषय में अध्ययन कर लेते हैं। उससे थोड़ा हमें कुछ सहायता मिलेगा मित्रों। जेम्स एंड जेफरीज ने मित्रों कहा है कि जो सौरमंडल है, सौरमंडल के निर्माण के लिए ग्रहों के निर्माण की जो प्रक्रिया रही, पृथ्वी के निर्माण की जो प्रक्रियाएं रही, उसमें मित्रों उन्होंने कहा कि इन्होंने जो परिकल्पना दी वो ज्वारीय परिकल्पना। ज्वार आप जानते होंगे कि चंद्रमा जब नजदीक आ जाता है पृथ्वी से, तो पृथ्वी की जो जलीय भाग है उन जलीय भागों में उत्थान होने लगता है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा के आकर्षण के कारण मित्रों उनमें उत्थान होता है और जिससे बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची लहरें उत्पन्न होती हैं। इसी प्रक्रिया से हम इसके विषय में अध्ययन करेंगे मित्रों, इसलिए इसका नाम ज्वारीय परिकल्पना रखा गया। जीन्स एंड जेफरीज मित्रों, जीन्स एंड जेफरीज ने कहा, जीन्स एंड जेफरीज जीन्स एंड जेफरीज ने मित्रों इन्होंने बताया कि जो इनकी परिकल्पना है, जीन्स एंड जेफरीज ने, इन्होंने बताया कि एक पिंड अग्नि का पिंड था और यह अग्नि का पिंड अपने स्थान पर चक्कर लगाता था। और यह अग्निपिंड एक दूसरे अग्निपिंड के संपर्क में आने के कारण और इन्हीं से बड़ा एक और अन्य अग्निपिंड होता है, इनसे जो काफी बड़ा होता है इनसे, ये पहला है और ये दूसरा अग्निपिंड ये भी है पिंड, दो पिंड है इसमें, इन्होंने बताया। तो ये दो पिंड जो है, इन दोनों पिंडों के कारण ये जो पहला पिंड है, ये पहला पिंड अपने स्थान पर घूमता है और यह भी अपना परिभ्रमण करता है और कुछ समय के बाद यह इसके परिभ्रमण क्षेत्र के पास आ जाने के कारण धीरे धीरे यह इसके रास्ते से होकर के, इसके क्षेत्र से होकर के, इसके नजदीक होकर के गुजरने लगता है, जिसके कारण ये जो है अपने स्थान पर घूमता है। ये अपने स्थान पर घूमता है और घूमते घूमते इसके इस स्थान से होकर गुजरने के कारण, इसके इस स्थान से होकर के गुजरने के कारण ये जो है इसमें उभार आने लगता है मित्रों, इसमें उभार आने लगता है। ये जो प्रक्रिया है, ये इस छोटे पिंड में उभार आने लगता है, जिसके कारण यह जो एक बड़ा पिंड है, बड़ा पिंड ये इसके परिभ्रमण क्षेत्र से आगे बढ़ जाता है और जिसके आगे बढ़ जाने के कारण इसके गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में न आ पाने के कारण ये जल्दी से आगे बढ़ जाता है और ये जो फिलामेंट होता है, ये फिलामेंट जो होता है, ये एक भाग इसका निकल जाता है। किसके कारण? इसके गुरुत्वाकर्षण के कारण। किसके कारण? इसके गुरुत्वाकर्षण के कारण। गुरुत्वाकर्षण के कारण
गुरुत्वाकर्षण के कारण यह आगे निकल जाता है, ये आगे निकल जाता है और ये गुरुत्वाकर्षण के कारण यह जितनी तीव्रता से इसके तरफ आता है तब तक ये बहुत आगे निकल जाता है और ये यहाँ आ जाता है, जिसके कारण ये पृथ्वी के ही गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में रहता है और जिससे यह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में रहने के कारण इसमें ये पृथ्वी का ही धीरे धीरे चक्कर लगाना शुरू कर देता है मित्रों, ये पृथ्वी का ही चक्कर लगाना शुरू कर देता है। अब मित्रों पृथ्वी के इसके आकर्षण के आने के कारण इसमें 8 भाग हो जाते हैं। आप जानते हैं कि 9 ग्रहों के विषय में बताया गया था, जो 2006 के बाद यम को ग्रह के श्रेणी से निकाल दिया गया है मित्रों। तो ये जो है ये इसकी परिक्रमा करता है और इस फिलामेंट की परिक्रमा करने के कारण ये जो फिलामेंट है वो इस प्रक्रिया से है, इस प्रकार से है, जो बीच में चौड़ा और किनारे किनारे पतला है मित्रों। अब बात करते हैं ये बड़े ग्रह की। बड़ा ग्रह आगे निकल जाता है, इसकी प्रक्रियाएं समाप्त हो जाती हैं और जो ये पिंड होता है मित्रों, ये पिंड जो है बाहर निकलता है और बाहर निकल के ये पृथ्वी का ये सूर्य का ही चक्कर लगाना शुरू कर देता है। इस सूर्य के चक्कर लगाने इस ये जो पिंड है इस पिंड का ही चक्कर लगाना शुरू कर देता है और इस पिंड के कारण फिलामेंट तो इस पिंड के कारण ही यह जो भाग है, ये टूटा हुआ भाग जो है ये मित्रों, ये टूटा हुआ भाग जो निकला हुआ भाग है वो इस प्रक्रिया से है, यह इस प्रक्रिया से है मित्रों। और इस प्रक्रिया के होने के कारण ये जो सूर्य से नजदीक वाला भाग है ये एक बन जाता है, ये है बुध, ये बुध है मित्रों। उसके बाद मित्रों ये है शुक्र, ये जो फिलामेंट का भाग है ये है शुक्र है मित्रों। और शुक्र के बाद है मित्रों पृथ्वी और पृथ्वी से छोटा है मित्रों आपका मंगल। पृथ्वी से क्या है, छोटा है, कौन, मंगल। पृथ्वी से छोटा मंगल है मित्रों। और इस मंगल से और सबसे बड़ा जो ग्रह है वो है कौन मित्रों, वह है आपका इस प्रकार है, वह है मित्रों बृहस्पति। ये है बृहस्पति मित्रों। और बृहस्पति के बाद है मित्रों अरुण, शनि। बृहस्पति के बाद है मित्रों शनि। फिर इसके बाद मित्रों अरुण, फिर उसके बाद मित्रों है वरुण। उसके बाद है मित्रों वरुण। अब ये देखिए इस प्रकार से हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 जो ग्रह हमारे 8 ग्रहों का निर्माण हो जाता है उसी फिलामेंट से, जो इस बड़े भाग से निकल करके उस जो ये पिंड है, छोटा पिंड है, इसके भाग से निकल करके जो बाहर हो जाता है बड़े पिंड के आकर्षण के कारण, और इसी प्रक्रिया के कारण इनका जो निर्माण होता है। देखिए इसमें एक अपवाद है कि ये मंगल जो है ये पृथ्वी के बाद है और पृथ्वी के बाद होने के कारण भी इसका जो आकार है ये पृथ्वी से छोटा है, नहीं तो और जो प्रक्रियाएं हैं यह बड़ी होती चली जाती है मित्रों। तो इस प्रकार हमारे ग्रहों का निर्माण हुआ, ये जीन्स एंड जेफरीज ने कहा है। और मित्रों इनके झुकाव जो है ये सूर्य से नजदीक भी है, ये
सूर्य से नजदीक भी है, तो बुध सबसे नजदीक है मित्रों। उसके बाद शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल है, फिर बृहस्पति है, उसके बाद शनि है, फिर अरुण है, फिर वरुण है। इस प्रकार इनकी दूरियां बढ़ती चली जाती हैं सूर्य से मित्रों। अब बात करते हैं मित्रों हम इनके जो झुकाव है, इनके जो ये ग्रह है, इनका जो झुकाव है ये कितने कितने अंश का है मित्रों। तो बुध जो है मित्रों ये 7 अंश पर इसका झुकाव है। बुध का जो झुकाव है ये 7 अंश इसका झुकाव है, इसका 7 अंश झुकाव है मित्रों। इसका झुकाव 7 अंश है मित्रों। बुध का झुकाव जो है कितना है 7 अंश मित्रों। उसके बाद हमारे शुक्र का झुकाव जो है 3.5 अंश है। शुक्र का 3.5 अंश, 3.5 अंश मित्रों शुक्र का झुकाव। और उसके बाद पृथ्वी का झुकाव है मित्रों। पृथ्वी का झुकाव कितना है 23.5 अंश, 23.5 अंश, 23.5 अंश है मित्रों। 23.1/2, 23.5 अंश झुकाव। पृथ्वी का झुकाव 23.5 अंश मित्रों झुकाव। अब बात करते हैं मित्रों मंगल। मंगल की बात करते हैं मित्रों। ये मंगल जो है ये 2 अंश है। मंगल का झुकाव जो है ये 2 अंश पर इसका झुकाव है मंगल का। और मित्रों मंगल के बाद हमारा है शुक्र। शुक्र का 1 अंश है। शुक्र का मित्रों मंगल के बाद बृहस्पति है मित्रों। बृहस्पति का जो है झुकाव वो 1 अंश है। बृहस्पति का झुकाव जो है 1 अंश है, क्योंकि ये मध्य में होने के कारण इसका झुकाव क्या है मित्रों कम है। और इसका जो अंश है 1 अंश इसका झुकाव है बृहस्पति का। उसके बाद मित्रों शनि का 2.5 अंश है। शनि का जो है 2.5 अंश झुकाव है। अरुण का 0 अंश झुकाव है। और वरुण का भी मित्रों 0 अंश झुकाव है। अरुण का मित्रों अरुण का 0 अंश झुकाव है। और मित्रों वरुण का जो है 2 अंश झुकाव है। वरुण का जो झुकाव है 2 अंश है मित्रों। इस प्रकार इनके अंश अक्षांशों की जो झुकाव है ये प्रक्रियाएं हैं इनकी। और इनके आकार की दृष्टि से ये सबसे बड़े हैं। कौन बड़े हैं कौन सबसे छोटे हैं ये मित्रों हमें आसानी से पता चल जाता है। अब बात करते हैं मित्रों जो हमारा बिग बैंग थ्योरी है। बिग बैंग थ्योरी के माध्यम से जो हमारे ब्रह्मांड का निर्माण होता है, ब्रह्मांड के निर्माण के विषय में बिग बैंग थ्योरी के विषय में हमें बताना है कि बिग बैंग थ्योरी जो है मित्रों आजकल आधुनिक रूप से सबसे मान्यता प्राप्त है। ये बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी का अर्थ है मतलब मित्रों कि बिग बैंग थ्योरी में यह जो आपका ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड का निर्माण मित्रों होता है। बिग बैंग थ्योरी में मित्रों ब्रह्मांड का निर्माण मित्रों होता है बिग बैंग थ्योरी में। और बिग बैंग थ्योरी का मतलब ये है कि पृथ्वी जो है, पृथ्वी तमाम प्रकार के ये पिंड अग्नि पिंड का निर्माण हुआ। तमाम प्रकार के धूल से और अन्य प्रकार के गैसों से मिलकर के एक पिंड का निर्माण हुआ है। एक पिंड का निर्माण हुआ है। और इस पिंड में ये पिंड है, अग्निपिंड है, अग्निपिंड है। और ये अग्निपिंड में एकाएक विस्फोट हो जाता है मित्रों। एकाएक विस्फोट हो जाता है। विस्फोट, विखंडन, विस्फोट होता है। एकाएक विस्फोट होता है। और विस्फोट होने के कारण इसके जो पदार्थ होते हैं, जो भारी पदार्थ होते हैं वो चारों तरफ फैल जाते हैं। अंदर के जो पोर्शन होते हैं, पदार्थ होते हैं वो चारों तरफ फैल जाते हैं। और जब ये चारों तरफ फैल जाते हैं पदार्थ जो है ये चारों तरफ फैल गए मित्रों, ये चारों तरफ फैल जाते हैं मित्रों ये निकल करके पदार्थ। और पदार्थ निकलने के बाद ये जो भाग बचता है, इसका काला भाग जो मुख्य भाग होता है, कठोर भाग होता है, ये आपस में ये संग्रहित होने लगता है। ये संग्रहित होने लगता है। ये आपस में गुरुत्वाकर्षण के कारण और संग्रहित होने के कारण
ये जब विखंडित होता है, विस्फोट होता है, जब संग्रहित होता है, तो ये जो बाहर निकले हुए कण है जिसे हम सामान्य पदार्थ कहते हैं, सामान्य पदार्थ, ये है सामान्य पदार्थ, सामान्य पदार्थ, सामान्य पदार्थ, ये छोटे छोटे जो कण हैं ये सामान्य पदार्थ हैं। और ये सामान्य पदार्थ क्या करते हैं, इसके चारों तरफ आकर के घेर लेते हैं। ये जो काला पदार्थ होता है ये भारी पदार्थ है, भारी पदार्थ, इस भारी पदार्थ के चारों तरफ आकर के घेर लेता है और जिसके कारण इसके आकार में क्या होता जाता है, वृद्धि हो जाती है। और वृद्धि होने के कारण तमाम प्रकार के आकाश सौरमंडल का निर्माण होता है, तमाम प्रकार के सौरमंडल का निर्माण होता है मित्रों। और इस प्रकार इतने सौरमंडल का निर्माण हो जाता है इस बिग बैंग थ्योरी के माध्यम से। और इस सौरमंडल के निर्माण के कारण, इस ब्रह्मांड के निर्माण के कारण, इसी प्रक्रिया से एक आकाशगंगा का भी निर्माण होता है। अब ये जो भारी पदार्थ है इनमें भी विस्फोट होता है, इनमें भी विखंडन होता है और इनके विखंडन से तमाम प्रकार के पदार्थ निकलते हैं और सेम टू सेम यही प्रक्रिया होती है। और इस प्रकार से एक अन्य पिंड के रूप में कई प्रकार के पिंडों का निर्माण होता है। और इन पिंडों के निर्माण होने के कारण मित्रों ये एक आकाशगंगा, एक आकाशगंगा के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं, एक सौरमंडल के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। और फिर वही प्रक्रिया होती है सौरमंडल में भी, सौरमंडल में इसी प्रकार से विखंडन होता है, विस्फोट होता है, जिससे तमाम प्रकार के क्षुद्र ग्रहों का निर्माण होता है। और इसी प्रक्रिया से मित्रों हमारे ग्रहों का निर्माण हुआ। और ये जॉर्ज लेमेंटेयर ने दिया है, ये जो थ्योरी दिया है ये बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी जो दिया है इन्होंने, बिग बैंग थ्योरी जो दिया है ये मित्रों दिया है ये जॉर्ज लेमेंटेयर ने, जॉर्ज लेमेंटेयर, जॉर्ज लेमेंटेयर ने ये बिग बैंग थ्योरी दिया है मित्रों। और इस प्रकार से हमारे ग्रहों का निर्माण होता है मित्रों। तो आज हम लोगों ने ग्रहों के निर्माण के विषय में पढ़ा, किस प्रकार से ग्रहों का निर्माण होता है और उनके अंश का झुकाव कैसा है उसके विषय में मैंने आपको बताया मित्रों। अब कल मैं सौर मंडल के विषय में बताऊंगा कि जो अपना सौरमंडल है, जिस सौरमंडल में हमारी पृथ्वी पाई जाती है, इसकी स्थिति क्या है पृथ्वी की। और मित्रों तमाम प्रकार के ग्रहों की जो परिभ्रमण का समय लगता है, कितना समय लगता है, कितने अंश पे वो घूमता है और उनके कितने उपग्रह हैं, इनके विषय में मित्रों हम कल चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही मित्रों, नमस्कार। आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करें मित्रों। और आप इसमें सुझाव दे सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें मित्रों। नमस्कार मित्रों।